Hello everyone, my name is Deepak Lodha, or in this video we will see JUnit 4 annotation. Okay, so previous video and we are test this logic. Okay, so in this video we will see JUnit 4 annotation. So some annotation name is like you can see, for example, annotation is before or class. Okay, uh, or after class annotation or test annotation or before annotation or after annotation. Okay, so this is the five most important annotations जो belongs to the JUnit 4. Okay, so every annotation we will see how can we use. Okay, so therefore for example this is the before at the rate before class annotation. So just before the uh, class annotation we will use, for example we are create a method. Okay, public void before uh, method. Okay, so here for example before class annotation. Okay, initialize before all test cases. Okay, so we will execute. So okay, so you can see. Okay, so you can see actually this is I just given error me actually expectation. Yes, uh, okay, you can see that this method execute before the class. So actually so it's before we are required to use before before class annotation. Okay, so it will execute before the class but it given the error. Why? Actually this will work static मेथड with. ओके, स्टैटिक मेथड के साथ इसका एनोटेशन का यूज किया जाता है बिफोर एट द रेट क्लास. ओके, सो अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं. अब एग्जीक्यूट करने के बाद में देखो ये आ रहा है बिफोर क्लास एनोटेशन. ओके, इसी प्रकार से हम यहाँ पर या कहीं पर यहीं के इस की के नीचे हम एक और क्लास क्रिएट मेथड क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं ये यहाँ पर आफ्टर एनोटेशन पे यूज करेंगे या फिर यहाँ पर ले लेते हैं अपन आफ्टर मेथड. ओके, बिफोर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर आफ्टर क्लास एनोटेशन. ओके, डी इनिशियलाइज आफ्टर क्लास और आफ्टर ऑल टेस्ट केसेस. ओके, ओके, सो मैं अब एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एनोटेशन का यूज करूंगा आफ्टर एनोटेशन आफ्टर क्लास. ओके, तो ये हमारे जितने भी टेस्ट केसेस थे उन्हीं के बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है. सो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ.
Okay, so you can see initialize before all test cases और after annotation class मतलब annotation after class annotation execute, so this initialize after all test cases. ओके, so इस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है. बट हमारे अभी दो एनोटेशन और भी है, जो बिफोर एनोटेशन और आफ्टर एनोटेशन. इसका यूज करते हैं जब, हाँ, सबसे पहले जब क्लास एग्जीक्यूट होती है ना, उसी टाइम पे ये इनिशलाइज हो जाता है बिफोर क्लास, है ना. तो एग्जीक्यूट all test cases. Okay, okay, all method या all test cases या all method. अब इसी प्रकार से मैं एक मेथड और भी क्रिएट करता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ. सो ये देखिए, और बिफोर मेथड 2 लिख देता हूँ उसका. ठीक है, सो अब मैं अगेन इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. तो क्या होता है देखते हैं. तो देखो हमारा कौन सा मेथड चला. बिफोर क्लास 2 एनोटेशन चला, और फिर इनिशियलाइज बिफोर ऑल टेस्ट केसेस, फिर बिफोर क्लास एनोटेशन चला. तो पहले मतलब ये मेथड को एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला. ठीक है, जिसके बाद में ये हो रहा है. ये हमारे बिफोर क्लास मतलब क्लास की जब क्लास एग्जीक्यूट होती है, तो ये क्या है, स्टैटिक मेथड ही क्लास लेवल पर ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं. जितने भी मेथड होते हैं क्लास के अंदर, इन सभी से पहले ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये टेस्ट केसेस. ठीक है, ठीक है. जिसके बाद में अब हम इसको वो कर देते हैं. मैं कर देता हूँ बिफोर मेथड 2. ओके, तो यहाँ पर मैं एनोटेशन देता हूँ बिफोर क्लास. ओके, तो अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रही है, क्योंकि अब इस एट द रेट बिफोर एनोटेशन होते हैं, उसके साथ स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे. ठीक है, ठीक है. हम क्लास एट द रेट बिफोर क्लास एनोटेशन होती है, उसके साथ में स्टैटिक मेथड करेंगे, क्योंकि हमें इस मेथड को क्लास लेवल पे बनाना है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट होता है जितने भी मेथड होते हैं उनसे पहले, है ना. और हाँ, ऑल एग्जीक्यूट ऑल बिफोर. ओके, ये एग्जीक्यूट होता है, इसमें अंतर होता है, सिर्फ एग्जीक्यूट होता है ऑल टेस्ट केसेस. ऑल टेस्ट केसेस में तो होते हैं उनसे पहले एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, अब मैं चला के बताता हूँ. ठीक है, तो देखो ये हमारा कहाँ पर है, बिफोर ऑल बिफोर क्लास चला पहले, फिर इनिशियलाइज हो गया बिफोर ऑल क्लास, है ना. इसी के बाद में हमारा बिफोर ऑल क्लास चला टू एनोटेशन, और इनिशियलाइज हो गया बिफोर ऑल टेस्ट केसेस, और बिफोर क्लास यहाँ पर बिफोर ऑल मेथड लिखेंगे. ठीक है, ठीक है. अब ये कितनी बार चला, 1 2 3 और 4. क्यों ये 4 बार चला, क्योंकि ये 4 टेस्ट केसेस है ना, अपने 4 टेस्ट केसेस कौन कौन से, ये 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 सॉरी, ये वाला प्रोडक्ट नंबर टेस्ट, ये भी टेस्ट, एक टेस्ट मेथड ये हो गया, एक टेस्ट ये हो गया, है ना, और एक टेस्ट मेथड ये हो गया. तो और एक टेस्ट केस मेथड ये हो गया. तो इनसे पहले ये चला हमारा ये वाला मेथड, जितने भी टेस्ट केसेस, जो जब ये वाला टेस्ट हुआ, कौन सा, जब ऐड वाला टेस्ट हुआ, तो भी हमारा बिफोर वाला मेथड चला, है ना. जिसके बाद हमारा ये वाला टेस्ट भी टेस्ट हुआ, तो उससे पहले भी ये वो चला. और ये टेस्ट हुआ तब भी हमारा वो मेथड चला, इसलिए हमारे ये 4 बार आ रही एट द रेट बिफोर. इसी प्रकार से अब आफ्टर टेस्ट केस है ना. अब मैं यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ, यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ आफ्टर, ना, इसका नाम आफ्टर ही दे देते हैं.
आफ्टर टेस्ट केसेस, टेस्ट केस, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पर मैं आफ्टर लिख देता हूँ, पहले मैंने आफ्टर, ओके ओके। सो यहाँ पर मैं ये भी स्टैटिक मेथड नहीं बनाऊंगा, क्लास लेवल, ठीक है। जिसके बाद में मैं आफ्टर कर देता हूँ यहाँ पर, आफ्टर एनोटेशन, ये तो थोड़ा ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा जो आफ्टर टेस्ट कैसे चलेगा, तो ये इनिशियलाइज, कुछ भी ले लो और ये कर लेते हैं आफ्टर डी इनिशियलाइज, ठीक है। अब देखो ये भी हमारे जितने भी ओल्ड टेस्ट केसेस हैं उनके बाद में ये एग्जीक्यूट होने वाला है। देखो कैसे, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये जितना भी ओल्ड टेस्ट केसेस थे हमारे, उनके बाद में एग्जीक्यूट हुआ है। देखो बिफोर तो एनोटेशन हुआ, जो बिफोर क्लास एनोटेशन एग्जीक्यूट हुआ इनिशियलाइज बिफोर, ठीक है। जिसके बाद में ये अब होने के बाद में अब हमारा आफ्टर एनोटेशन चला, जो डी इनिशियलाइज हुआ आफ्टर ओल्ड टेस्ट केसेस, है ना। फिर बिफोर एनोटेशन चला हमारा, ठीक है। जो बिफोर एनोटेशन कौन सा चला, इनिशियलाइज बिफोर ओल्ड टेस्ट, ठीक है। बिफोर एनोटेशन चला, ये बिफोर क्लास एनोटेशन नहीं चला, बिफोर एनोटेशन, ठीक है। जिसका इनिशियलाइज बिफोर ऑल टेस्ट केसेस, फिर आफ्टर फिर चला एनोटेशन, और फिर डी इनिशियलाइज हुआ आफ्टर ऑल टेस्ट केसेस। मतलब जितनी भी टेस्ट केसेस मेथड है उनके बाद में हर एक बार ये आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और इसी प्रकार से अब मान लीजिए मैं ये वाला मेरा भी कहाँ पर कितनी बार चल रहा है ये, हम्म, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर मैं इन टेस्ट केसेस में क्या करता हूँ कि ये टाइम ज़्यादा ले ले, तो मैं यहाँ पर क्या पास कर सकता हूँ, टाइम आउट पास कर सकता हूँ कि 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा ये टाइम ले रहा है, तो 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 मैं क्या करता हूँ यहाँ पर थ्रेड स्लीप और 300 मिली सेकेंड देता हूँ। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन आ रही है, उस एक्सेप्शन को 3 कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा, आगे ना एक्सेप्शन क्या आ रही है। देखो अब हमारे जितने भी टेस्ट केसेस हुए वो तो पास हुए, इनिशियलाइज हुआ, आप पास हुआ, इनिशियलाइज हुआ, पास हुआ। लेकिन जब टेस्ट टाइम आउट एक्सेप्शन आ जाती है, कब, ये बता रहा है कब, जब हम डी इनिशियलाइज करते, कौन सा मेथड पे चल रही है, प्रोडक्ट वाले पे चल रही है, ठीक है। और उससे पहले कितने मेथड एग्जीक्यूट हुए होंगे, देखो ये होता है बिफोर एनोटेशन चला, ये कब चला होगा, जब हमने ऐड किया 2 नंबर। ये वाला आफ्टर चला जब हमारा ऐड कर रहे होंगे जिसके बाद में। और जैसे बिफोर और आफ्टर चला जब हम प्रोडक्ट कर रहे होंगे, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, हाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, टाइम दे दिया कि 2 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, अभी रहने दो। फिर जिसका बाद हम इस पे चले गए ऐड एनी नंबर पर, तो फिर ये चला, ठीक है। जिसका बाद फिर एक और मेथड है डिवाइड 2 नंबर, तो फिर ये वाला ये चला, ठीक है। जैसे ही अब 2 से ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, हमें सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इसे एग्जीक्यूट करना था, लेकिन अब ये 3 सेकंड ले रहा है, तो क्या हो रहा है, कह रही है तो बहुत टाइम ले रहा है, जब तक एरर मार दी इसने, ठीक है, एक्सेप्शन आ गए जब तक, ठीक है। तो अब इस प्रकार से एग्जीक्यूट होता है, इसी प्रकार से बिफोर एनोटेशन चला और आफ्टर एनोटेशन चला और डीइनिशियलाइज हुआ फिर से, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है, यदि हमारा टाइम लग रहा हो तो थोड़ी सी देर के लिए एक्सेप्शन आ जाता है तब तक, जिसका हमने फिर एग्जीक्यूट किया जाता है।
मेरे लास्ट लास्ट में ये वाला मेथड चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है। ये कुछ एनोटेशन होती है तो इनका यूज किया जाता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो बिफोर का मतलब, बिफोर क्लास का मतलब होता है कि ये एग्जीक्यूट होगी ऑल टेस्ट या ऑल मेथड्स बिफोर, बिफोर ओके। और ये हमारा आफ्टर क्लास ये एग्जीक्यूट होगा ऑल मेथड आफ्टर। ठीक है, और ये मेथड लेवल पे यूज किया। टेस्ट केसेस होता है ये, तो हम टेस्टिंग के लिए विथ वी विल यूज ओके। आफ्टर, आफ्टर होता है ये हमारे ऑल टेस्ट केसेस बिफोर इट विल एग्जीक्यूट। है ना, और जिसके बाद में ये क्या है कि बिफोर क्लास के बाद एग्जीक्यूट होता है जो एट द रेट बिफोर एनोटेशन वाला मेथड। ठीक है, और बिफोर क्लास का मेथड, जिस क्लास में मेथड हम यूज कर रहे होते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, वो ज़्यादातर केस में हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के लिए सभी मेथड से पहले, और ये होता है, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है ये हर एक। और जो बिफोर एनोटेशन वाले मेथड होते हैं, एट द रेट बिफोर एनोटेशन वाले मेथड, वो हर एक टेस्ट मेथड से पहले एग्जीक्यूट होगा, और जितने मेथड होंगे उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है, और जो एट द रेट आफ्टर होता है ये ऑल टेस्ट केसेस के बाद एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और जिसके बाद में ये हमारा बिफोर और आफ्टर, और ये ऑल आफ्टर आ क्लास, ये ऑल मेथड के बाद एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये आफ्टर का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिफोर का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेस्ट टाइप का भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऊपर लिख दिया मैंने, हाँ हाँ आप हो जाएगा, जिसके बाद में ये आफ्टर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा मेथड। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम एग्जीक्यूट करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जे यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं, और देखेंगे, सीखेंगे, और क्या क्या डिपेंडेंसीज ऐड करनी है वो सब भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जे यूनिट 5 का सेटअप करने वाले हैं। थैंक यू।